पिछली क्लास में आपने जाना था कि आधारभूत राशियां कौन सी होती है, यानी कि जो आधारभूत राशियां हैं जो कि केमिस्ट्री में यानी कि रसायन विज्ञान में आ गए हमारे काम आएगी, उनके बारे में और उनके मात्रक के बारे में हमने देखा था। आज की क्लास में बात करने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। और रासायनिक संयोजन में सबसे पहला जो नियम आता है वो होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? शब्द जैसा कि लिखा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण, यानी कि द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, यानी कि जो द्रव्यमान पहले था वही द्रव्यमान बाद में भी रहेगा। तो रासायनिक, यदि हम बात करते हैं रासायनिक संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में, तो इसमें क्या होगा ध्यान दीजिएगा। यदि बात की जाए कि ये नियम किसने दिया था, तो सबसे पहली बात याद करनी है आपको, ई लावोसिए ने ये नियम दिया था। फ्रांस के ये एक वैज्ञानिक थे और ये नियम दिया गया था 1789 यानी कि 1789 में। अच्छा जी, यदि हम इस नियम की बात करें तो इस नियम में क्या होगा ध्यान दीजिएगा, सभी भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में क्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बनने वाले सभी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा वही क्या होगा, उत्पाद का द्रव्यमान होगा। रिएक्शन की यदि हम बात करें अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया में दो तरह की बातें होती है, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है अभिकारक, और अभिकारक से क्या बनता है, यहाँ पे उत्पाद बनता है। क्या बनता है भाई मेरे? उत्पाद बनता है। अच्छा जी, अभिकारक से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि जो द्रव्यमान अभिकारक का था वही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का भी होगा। अब आप यहाँ पे दो तरीके से चीजों को देख सकते हैं। एक तो हो सकता है कि उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो रही हो, और एक हो सकता है कि शायद वहां पे रासायनिक अभिक्रियाएं भी हो रही हो। मान लीजिए कोई बर्फ का टुकड़ा है, उस बर्फ के टुकड़े का यदि हम वजन करते हैं तो आता है 50 ग्राम। कितना किया मैंने? 50 ग्राम उस बर्फ के टुकड़े को मैंने वहां पे तोला। अच्छा जी, अब उस बर्फ के टुकड़े को यदि हमने 50 ग्राम तोला है तो उस 50 ग्राम को यदि मैं देखता हूं तो क्या होगा, धीरे धीरे पिघलने लगेगा। अब वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर अब ये यहाँ पे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में यानी कि पानी में बदल जाएगा। अब जैसे ही वो पानी में बदल जाता है तो उसके बाद में आप उसका यदि वजन तोलते हैं तो वो कितना आने वाला है, वो भी 50 ग्राम ही आने वाला है। यानी कि अवस्था कोई सी भी हो, यहाँ पे द्रव्यमान क्या हो गया, संरक्षित हो गया। द्रव्यमान क्या हो गया, यहाँ पे वही है जो पहले था, यानी कि जो ठोस अवस्था में था वही क्या होगा, द्रव अवस्था में भी रहेगा। 50 ग्राम से 51 नहीं होगा और 50 से ये 49 नहीं होगा। ठीक है जी। अब यदि बात करें यहाँ पे तो एक चीज सामने आनी चाहिए कि सर इसका मतलब हो गया कि पदार्थ जो रहेगा उसको ना तो कभी नष्ट किया जा सकता है, यानी कि जो द्रव्यमान होता है यानी कि पदार्थ जो होता है उसको ना तो कभी नष्ट किया जा सकता है, नहीं उसको बनाया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ना तो पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है, ना ही पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर ये तो किस आधार पे हो गया था, भौतिक अवस्था के आधार पे। यदि हम अगली बात करना चाहें तो रासायनिक परिवर्तन यदि हो रहे हैं, यानी कि अभिक्रिया में यदि रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं तो उनको किस तरह से देखा जाएगा। मान लीजिए आपके पास में एक फ्लास्क, यहाँ पे फ्लास्क रखा हुआ है, उसमें NaCl यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे NaCl डाला हुआ है। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर एक और फ्लास्क रखा छोटा वाला, उसमें मैंने क्या रखा हुआ है, AgNO3 यहाँ पे रखा हुआ है, AgNO3 मैंने रखा हुआ है। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, AgNO3 और NaCl, मान लीजिए AgNO3 है यहाँ पे 5 ग्राम और NaCl है कितना, 20 ग्राम। AgNO3 कितना है, 5 ग्राम, और जो NaCl है वो कितना है, 20 ग्राम। तो आप देखेंगे कि सर जो AgNO3 और NaCl के यदि टोटल वजन को हम देखते हैं, टोटल द्रव्यमान को यदि हम देखते हैं तो वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 5 + 20 टोटल कितना हो गया, 25 ग्राम हो गया। पक्की बात है, टोटल कितना ग्राम हो गया, 25 ग्राम। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे रासायनिक क्रिया करा रहा हूँ। वो रासायनिक क्रिया कैसे होगी ध्यान दीजिएगा।
जो ऊपर यहाँ पे AgNO3 वाला फ्लास्क था उसको हमने क्या किया है, जो NaCl वाला फ्लास्क है उसमें उसको मिला दिया, यानी कि AgNO3 को हम किस में मिला रहे हैं, NaCl में मिला रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे AgNO3 को NaCl में मिलाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो यहाँ पे बॉटम जो रहेगा वहां पे क्या होगा, एक श्वेत अवक्षेप वहां पे आपको मिलेगा, यानी कि व्हाइट पीपीटी मिलेगी। और वो किस फॉर्म में मिलेगी, तो आप देखेंगे AgCl उसे बोला जाएगा, यानी कि वो क्या होगा, AgCl होगा। तो आप देख सकते हैं NaCl को जब मैंने AgNO3 में मिलाया तो यानी कि दोनों को जब हमने एक दूसरे में मिलाया तो वहां पे मुझे क्या मिला है, AgCl मिला है, या प्लस लगा लेना, AgCl मिला है। और AgCl के बाद में ये निशान कहीं का है, यदि हम इस तरह का निशान किसी रासायनिक अभिक्रिया में लगाते हैं तो उसका मतलब होता है श्वेत अवक्षेप जो कि पेंदे पर यानी कि बॉटम पे वहां पे जमा हुआ है। ठीक है जी। और हमें और क्या मिल रहा है, NaNO3 मिल रहा है। अब जब मैंने इसका पहले वजन किया था तो टोटल कितना आ रहा था, तो आप बोलेंगे सर 25 ग्राम। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इन उत्पादों का टोटल वजन यानी कि टोटल जो इसका द्रव्यमान यदि हम करते हैं, इसके द्रव्यमान को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी कितना आने वाला है, वो भी 25 ग्राम ही आने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि सर भौतिक परिवर्तन हो या फिर रासायनिक परिवर्तन हो, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हर जगह पे लग जाएगा। ठीक है जी। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किसी रासायनिक अभिक्रिया से हम यहाँ पे उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि सिर्फ और सिर्फ किससे होती है, एक्सपेरिमेंट से उसकी पुष्टि होती है। ठीक है जी। तो आपके दिमाग में यदि गलतफहमी हो कि रासायनिक जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो किससे लिया गया है, अभिक्रियाओं से लिया गया है, नहीं, ये जो यहाँ पे पुष्टि की गई है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू की गई है। और एक्सपेरिमेंट के थ्रू की गई पुष्टि जो है द्रव्यमान संरक्षण की, उसी को किसमें अप्लाई किया गया है, अभिक्रियाओं में उसको अप्लाई किया गया है। ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भौतिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो, हमेशा क्या होगा, संरक्षित होगा, यानी कि हमेशा उसकी पुष्टि होगी। तो ये सब था किसके बारे में, रासायनिक संयोजन के पहले नियम यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। अगली क्लास में हम जानेंगे अगला नियम जो है स्थिर अनुपात का नियम। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।